में हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट वर्सेस सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली तब जब आपने आगे जाके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सीखना हो कि अरेंजमेंट किस बला का नाम है और सिलेक्शन किस बला का नाम है। ठीक है, पहले करते हैं सिलेक्शन, फिर करते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं पहले क्या किया जाए। आपकी क्लास में 5 लोग हैं, मैंने कहा 3 लोगों को सिलेक्ट करो। एक सिलेक्ट हो गया माने असलान, दूसरा सिलेक्ट हो गया जाम हो गया, तीसरा सरमस्त हो गया। तो 3 लोग सिलेक्ट हो गए। अब इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि पहले कौन सिलेक्ट हुआ? अब आपने 3 लोगों को भेजना था कंपटीशन के लिए, तो आपने कहा 3 लोगों को सिलेक्ट करें। हमने इन 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले कौन सिलेक्ट हुआ बाद में। देखिए मैचिंग करें। अब तीनों ने रेस में पार्ट किया। ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे होती है, ये क्या होती है सेकंड, ये क्या होती है थर्ड। स्टेज पे इसी तरह फर्क क्या जाता है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब ये देखिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे असलाम आ गया, यहाँ पे जाम आ गया और यहाँ पे सलमत आ गया। अब ये सिलेक्शन है, ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे जाम को ले जाऊँ, यहाँ पे असलाम को ले जाऊँ, तो असलाम जाम फर्स्ट आया है, असलाम सेकंड आया है। ये बात समझ गए? तो ये बात समझिएगा कि कहीं पे ऑर्डर मैटर चलेगा, कहीं पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? जैसे 2 डिजिट है, एक डिजिट है 1, एक डिजिट है 2, दोनों को साथ लिखना है, तो आप कहेंगे 1 2 अलग हो गया, 2 1 अलग हो गया, ऑर्डर मैटर कर रहा है। स्पेलिंग है एन ओ, नो हो गया, ओ एन ऑन हो गया। तो सारी बहस इस बात पे आ जाती है कि भाई साहब क्या ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर मैटर नहीं करता। लॉजिक समझ में आ गई? क्लियर है? तो एक चीज को हम अरेंजमेंट के नाम से पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज को सिलेक्शन के नाम से पढ़ रहे हैं। सुनने में ये लग रहा है जहाँ पे सिलेक्शन है वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, और जहाँ पे अरेंजमेंट है वहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। अब इमेजिन करें, अगर हमने मिसाल के तौर पे एक स्टेज पे लोगों को बिठाया हुआ है, ऑर्डर में बिठाते हैं ना कि फर्स्ट पोजीशन वाला पहले आएगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। कन्वोकेशन होती है तो एक वॉक करते हुए आते हैं। टीम भी जब आती है, कैप्टन सबसे पहले होता है, फिर वाइस कैप्टन होता है। मुल्क का वक्त भी आता है, पहले प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारा एक ऑर्डर होता है ना। लाइन से अरेंज किया जाता है। लाइन से अरेंज करने का मतलब ही है कोई ना कोई ऑर्डर है। तो अरेंजमेंट का ताल्लुक ऑर्डर से होता है, सिलेक्शन का ताल्लुक ऑर्डर से। जो सबसे मोटा और सबसे बड़ा डिफरेंस है परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का, वो यही है कि ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर मैटर। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो परमुटेशन है, अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो परमुटेशन है। पी से परमुटेशन बन गया। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो फिर कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया? ऑर्डर मैटर करेगा परमुटेशन है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो फिर कॉम्बिनेशन है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, आप अगर कैलकुलेटर पे जाएंगे ना, यहाँ पे लिख देता हूँ परमुटेशन, पहले गलत हो गया इसके, और दूसरे का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को कैलकुलेटर में दिया हुआ है एन टी आर के नाम से, आप नोट करिएगा, आपको बस दिया होगा। और इसको कॉम्बिनेशन का नाम दिया हुआ है एन सी आर के नाम से। क्लियर हो गया? तो कैलकुलेटर में, अच्छा पी का मतलब क्या है? परमुटेशन, और पे सी का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। अब ये एन क्या है, ये आर क्या है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तब स्टार्ट करते हैं। माने कि मेरे पास 10 लोग हैं, एन कितना है? 10। और मुझे टीम जितने लोगों से बनानी है वो मैं कह देता हूँ आर। 2 लोगों की टीम बनानी है, 10 लोग हैं और 2 लोगों की टीम बनानी है। ठीक है, ये भी कह सकते था 10 लोग हैं और 10 की टीम बनानी है। क्लियर हो गया? फिलहाल 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको 10 पे मूव करते हैं। अब मैं कहता हूँ ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन खड़ा हुआ है, बाद में कौन खड़ा हुआ है। टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? 10। और कितने बच्चों को खड़ा करना है? 2 को। ऑर्डर मैटर
कर रहा है, तो कैलकुलेटर में मैं क्या करूंगा, एन, एनपीआर है ना, तो एन में क्या डाल दूंगा 10, पी इसलिए क्योंकि मुझे परमुटेशन करना है, वो आर में क्या डाल दूंगा 2, 2 का मतलब है कितने लोगों की टीम बनानी है। एक्सेल में काम कैसे होता है देखिएगा, इक्वल टू दबाया, पी ई आर एम, परमुटेशन लिखा, लिखा हुआ क्या परमुटेशन, क्लिक कर दिया, वो पूछे एन कितना है, ये एन बता दिया 10, और कितने लोगों की टीम बनानी है, मैं कहता हूँ 2 लोगों की, एंटर करूँ, 90 आ गया। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे होगा, इक्वल टू कॉम्बिनेशन, ठीक है, 10 कॉमा 2 45, तो वो कह रहा है परमुटेशन में 90 होगा, कॉम्बिनेशन में 45। अच्छा 3 लोगों की टीम बनानी है, यहाँ पे तो क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा। अब क्योंकि मैंने फार्मूला दे दिए तो इसने ऑटोमेटिकली खुद से कैलकुलेट कर दिया। अब ये देखें 10 लोगों की टीम बनानी है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आंसर 1 क्यों आ गया, क्योंकि आपने 10 के 10 को सिलेक्ट करना है, तो 10 के 10 सिलेक्ट हो गए, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो आपने 1 को 2 की जगह क्या कर दिया, 2 को 1 की जगह, तो टोटल कितने ऑप्शन हमारे पास, 362880। ये बात समझ में आ गई, आपको एक काम करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं 10 का, ठीक है, यही आ गया। आपको ये बात समझ में आई, इसका मतलब है परमुटेशन में अगर आपके पास एन 10 है और आपका आर भी 10 ही है, जितना एन है उतना आर है, तो वो टेक्निकली एन फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एन फैक्टोरियल के बराबर। एन फैक्टोरियल हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, लॉजिक क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं इसको वापस टू फिल। अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट हमें सीखना है जिसका ताल्लुक है रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन से, रिपीटिशन से और विदाउट रिपीटिशन से, ठीक है, तो उसमें वो डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद, वापस से इसको टू कर देते हैं। अब इसका आंसर क्या, 90 और 45। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं इनके फॉर्मूलाज क्या है, अगर इसको मैनुअल करना होता तो मैनुअल कैसे होता है, इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। पहले हम परमुटेशन के फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, डन। अब ये देखें इसका फॉर्मूला क्या है, एन पी आर किसके बराबर है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर हो गया, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस, अब डेटा में वापस है, एन कितना था 10 था, अब ये देखें 10 फैक्टोरियल, या आपने मैनुअल करना है तो डिवाइड बाय एन कितना है 10, 10 माइनस, जी अब ये देखिएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल है। अब इन दोनों में फर्क समझिएगा, अब आप समझेंगे कि भाई एन और आर अलग अलग है, दोनों के रिजल्ट को माइनस करना पड़ेगा, ये नहीं है, ब्रैकेट के अंदर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट के बाहर है। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना वो ये थी कि अगर दोनों फैक्टोरियल आप इसमें लेस करेंगे तो नहीं होंगे, क्लियर है, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, बोले तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल आ गया, बोले इसको आगे सॉल्व करें तो ये होगा 10, आगे मल्टीप्लाई बाय, करें सॉल्व, 9 होगा, नहीं मैनुअल करना है, मल्टीप्लाई बाय 9, आगे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय, ये चलता रहेगा, बोले तो 8 फैक्टोरियल कर देता हूँ यहाँ पर, डिवाइड बाय, नीचे भी क्या था, अब ये 8 ओपन हो गया, 7 6 5 4 3 2 होता, अब 8 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ 8 फैक्टोरियल से काट दिया, क्योंकि मैं सबको ओपन करूंगा तो 7 7 से कटेगा, 6 6 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, इससे बेहतर है 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से, पीछे क्या बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर क्या आया, अब ये देखिए आंसर यहाँ पे क्या था 90। अब एक काम करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, आंसर है 720, इसको शुरू से काउंट करते हैं, ठीक है, बस काम काम करवाए कैसे होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
10 माइनस 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? फॉर्मूला लिख दूं वापस से, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। फॉर्मूला खोलें, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा? करें 720। आपको मैनुअल सॉल्व करना आ गया। तो अगर कैलकुलेटर में एनसीआर और एनपीआर का ऑप्शन ना हुआ, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हुआ, तो आम कैलकुलेटर के थ्रू कैसे सॉल्व होगा, समझ में आ गया? बोले। अब वापस से टू कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, शुरू में वही है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये पूरा परमुटेशन का फॉर्मूला है, लेकिन एक चीज और ऐड हो जाएगी। सामने देखें, आर फैक्टोरियल, एक आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया। डन। अब एन कितना था? 10। आर कितना था? 2। क्या बनेगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल। आर 2 था ना, इसको ओपन करें। अब ये देखिएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल बनेगा। अब ये इस 8 फैक्टोरियल से कट जाएगा, पीछे क्या बचा? 2। 2 फैक्टोरियल। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 कटा यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया 5। डन। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हुआ? 5 ही आया था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 3। क्या रखते हैं? अब दोबारा से काउंट करते हैं। ये आ गया हमारा क्लस्टर में। मार्क नहीं, हम शुरू से कर लेते हैं, एक नई शीट उठा लेते हैं। जी, क्लास सामने देखें। फॉर्मूला क्या था, आसान सा बताएं। एक सेकंड में, तो मैं डिवाइड कैसे होगा? डोंट सेव। पेन ले लेता हूँ, पेन ले लिया मैंने ब्लैक। जी, फॉर्मूला क्या था बताएं। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल और फिर आर फैक्टोरियल। डन। एन कितना था? 10 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 7 हो जाएगा, क्योंकि आर 3 था। 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये कैसे होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। यहाँ से 7 फैक्टोरियल कट गया, पीछे बचा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। 3 नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 फैक्टोरियल है ना, ओपन होगा। 3 फैक्टोरियल है ना, पीछे वाला 2 फैक्टोरियल था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 था, इसलिए मैंने काट दिया था। ये क्या, 3 फैक्टोरियल है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये देखें, ये 3 इससे कटा, ये इससे कटा, ये 3 बन गया। ये 2 इससे कटा, ये इससे कटा, ये 4 बन गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120। यहाँ पे देखिएगा 120 ही आया था। क्लियर हो गया? जी सर। तो लास्ट टाइम भी मुझसे गलती हुई, मैंने 2 फैक्टोरियल से काट दिया, मुझे तब समझ गए होंगे, क्योंकि 2 फैक्टोरियल खोलने का फायदा नहीं था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होना था ना। ये बात क्लियर हो गई? तो इसका आंसर हो गया 120। तो आपको एक कॉम्बिनेशन मैनुअल कैलकुलेट करना भी आ गया। लॉजिक क्लियर हो गई? अब एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एन ओ आर अगर सेम हो जाए, एन ओ आर अगर सेम हो जाए, तो ये एन फैक्टोरियल के बराबर क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है ये भी समझते हैं। ये देखिएगा, अब फॉर्मूला क्या था एन पी आर का, देखिएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही था ना। अब 10, अगर एन अगर आपका हो गया 10, तो ये 10 हो गया। एन माइनस आर, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। बोले, 10 माइनस 10 फैक्टोरियल 0 हो गया। तो 0 फैक्टोरियल हमने क्या पता किसके बराबर होगा?
तो टेक्निकली 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1, तो वो 10 फैक्टोरियल के बराबर हो गया। तो आपने नोट किया एनपीआर में जब एन ओ आर बराबर हो जाएंगे तो टेक्निकली वो किसके बराबर हो जाएगा, एन फैक्टोरियल के। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब इसी चीज को हम कर लेते हैं किसके अंदर, कॉम्बिनेशन में। क्या फॉर्मूला था, एन फैक्टोरियल, आसान सा बताएं क्या था, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। अब देखिएगा 10 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आ गया 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आ गया। बोले अब ये सारा कट के 1 बन जाएगा। 10 क्या कर दें, 10 × 9 सब कटेगा ना आपस में, ऊपर वाला 10 भी खुलेगा नीचे वाला भी खुलेगा तो कटेंगे। तो 10 को 10 से मैंने काट दिया, रिमेनिंग क्या बचा। अब ये देखें कॉम्बिनेशन में जब एन और सेम होते हैं तो आंसर की वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। कैसा होगा, सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास रह जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गई। तो ये हमने फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाया कि भाई जब एन और बराबर हो जाएंगे तो ये एन फैक्टोरियल के बराबर क्यों हो जाता है और ये 1 के बराबर क्यों हो जाता है। ये लॉजिक क्लियर हो गई। इसी में एक और चीज पढ़ लेते हैं। एक वर्ड होता है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, इसी वीडियो में सब कवर हो जाएगा, रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन। मैं चाह रहा हूँ एक ही वीडियो में सब कवर हो जाए। रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन में क्या होता है कि जो ऑप्शन भी आपने सिलेक्ट किया है क्या वो रिपीट हो सकता है या रिपीट नहीं हो सकता। ये बात समझिएगा, जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है क्या वो रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 4 डिजिट दिए, मैंने कहा 1 2, बल्कि मैंने आपको 10 डिजिट दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट हो गए, 10। तो एन कितना हो गया मेरे पास, 10 हो गया। और मैंने आपसे कहा कि 4 नंबर्स का पासवर्ड बनाए। कितने नंबर का पासवर्ड बनाए, 4 नंबर का पासवर्ड बनाए। ठीक है, आर कितना हो गया, 4, डन। एन हो गया 10 और आर कितना हो गया, 4। अब मैंने आपको क्या कहा, अगर आपने अपने पासवर्ड में 1 को यूज किया है तो आप दोबारा भी 1 को यूज कर सकते हैं। ये विद रिपीटिशन है विदाउट रिपीटिशन है, विद रिपीटिशन है। और अगर मैंने आपसे कहा कि जो डिजिट यूज होगा वो डिजिट आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते, ये क्या हुआ, विदाउट रिपीटिशन। ये क्या हो गया, तो ये बात समझ में आ गई। एक होता है विद रिपीटिशन, एक होता है विदाउट। ये तो हम कम्युटेशन में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों, क्या पासवर्ड में ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल। 1 2 3 4 अलग पासवर्ड है, 4 3 2 1। ये जो मैंने आपको पासवर्ड बताया 1 2 3 4, ये विद रिपीटिशन है विदाउट रिपीटिशन है, विदाउट कोई भी नंबर रिपीट। तो आपने कहा ऑर्डर मैटर करता है पासवर्ड के अंदर भाई। परमुटेशन का सवाल है, लेकिन परमुटेशन में आपको अगली बार पूछेंगे कि विद रिपीटिशन अलाउ है या। तो परमुटेशन में 2 टाइप्स आ गई, कौन कौन सी, विद रिपीटिशन और क्लियर है। यही चीज कॉम्बिनेशन में आते हैं। कॉम्बिनेशन में बर्गर की शॉप थी और मैंने कहा भाई मेरे पास 5 किस्म के बर्गर है या 5 किस्म के पेटी कर लेंगे यार। आप कबाब का वर्ड यूज कर लेते हैं, चिकन है, उसके अलावा मेरे पास मटन है, मटन के अलावा मेरे पास बीफ हो गया, 3 हो गए। इसके अलावा मैंने कहा फिश है, कितने हो गए, 4। और मैंने आपसे कहा कि मेरे पास डक का भी गोश्त है, 5वां क्या हो गया, डक, कितने हो गए, 5। अब मैंने पूछा आपको कौन सा चाहिए। अब आपने कहा कि भाई मुझे, देसी आदमी थे हम लोग, हमने कहा हमें डबल कबाब चाहिए, 2 कबाब डाल के दो। तो एंड टोटल कितना है, 5। तो कबाब हमने कितने डलवाने हैं, 2। हमने सेलेक्ट करते हैं ना, अब पहले कौन सा डला बाद में कौन सा डला, तो फर्क। तो आपसे पूछ रहे हैं कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं साहब। हाँ, 3 सिलेक्ट करें, हमने कहा 3 सिलेक्ट करने हैं। तो एन 5 हो गया, आर कितना हो गया, 3। अब सुनिएगा, मैंने शर्त लगा ली कि जो आपने पहले डलवा लिया वो अब बाद में नहीं डाल सकते। तो आपने कहा एक चिकन डाले, एक मटन डाले, एक बीफ डाले, ये विद रिपीटिशन था विदाउट रिपीटिशन था, विदाउट रिपीटिशन।
और मैंने आपसे कहा कि जो आपने डाला है आप दोबारा से भी डाल सकते हैं। ये क्या हो गया? तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन में भी विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन होगा। डन हो गया। तो कॉम्बिनेशन में भी दो है विद रिपीटिशन और परमुटेशन में भी दो है विद रिपीटिशन और। चलिए इजी एग्जांपल, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, केएफसी पे आ जाते हैं। केएफसी ने आपसे कहा कि आप एक काम करो, फैमिली डील बनाओ, बॉक्स बनाओ। डन। अब बॉक्स के अंदर, अब आपने अक्सर डील देखी, दो जिंगर। अब अक्सर डील होती है, एक जिंगर होता है, एक चिप्स होता है, एक नगेट होगा, एक माइनस। तो उसमें वो चीजें रिपीट नहीं कर रही। और कुछ डील है जिसमें चीजें रिपीट। अब उन्होंने चार चीजें सिलेक्ट तो की है, लेकिन कुछ डील विद रिपीटिशन है, कुछ विदाउट रिपीटिशन। तो टेक्निकली हमें कितने फॉर्मूलाज बनने चाहिए? चार। कैसे? एक परमुटेशन का विद रिपीटिशन, एक विदाउट, एक कॉम्बिनेशन का विद, एक। टोटल चार होने चाहिए ना। हम सात पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? तो टेक्निकली हो बोल क्या रहा है, आसान है। कॉम्बिनेशन का एक विद रिपीटिशन है, एक विदाउट। कितने हो गए? दो। परमुटेशन का एक विद रिपीटिशन है, कितने हो गए? विदाउट में उसमें चार फॉर्मूला आता है। विदाउट में कितने फॉर्मूला आता है? चार। परमुटेशन के विदाउट में चार फॉर्मूला आता है, उन चारों की लॉजिक समझ लेते हैं। एक तो जब हमने एन फैक्टोरियल पढ़ा था कि माने छह बच्चे हैं और मैं कह रहा हूँ छह के छह बच्चों को लाइन से खड़ा करें। छह के छह बच्चों को लाइन से खड़ा करें। ऑर्डर मैटर करता है। डन। तो ये एन फैक्टोरियल, ये एक फॉर्मूला हो गया सिंपल। एक तो एन फैक्टोरियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एन फैक्टोरियल का, कि जितना एन है उतना ही आर है। छह बच्चे हैं और छह के छह बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना था। एक फॉर्मूला तो एन फैक्टोरियल हो गया। दूसरा, इन छह के छह को सर्कल में खड़ा करें। अब सर्कल का मतलब क्या है? जब आप लाइन में खड़ा करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और है, लेकिन इस सर्कल में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही। तो सर्कल में जानते क्या होता है? अगर छह बच्चे हैं और मुझे टोटल पॉसिबल ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना, तो मैं उसमें फाइव फैक्टोरियल यूज करूंगा। एन माइनस वन फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज होता है। लॉजिक समझ में आ गई? अगर 10 बच्चे हैं, अगर लाइन में खड़ा करूंगा तो 10 फैक्टोरियल, तो अगर सर्कल में खड़ा करूंगा तो 9 फैक्टोरियल, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही क्या है? एंड पॉइंट। तो सर्कल का मतलब ये हो जाता है कि एन एक से क्या हो जाएगा? ड्रॉप। कितने फॉर्मूला हो गए? दो। तीसरा, तीसरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला। देखिए, अगर एन आर बराबर नहीं है, एन फाइव है, आर टू है, थ्री है, फोर है, तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा वाला? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस। ये हमने पढ़ लिया तीसरा फॉर्मूला। पीछे बच गया चौथा और आखिरी। वो तब होता है जब अल्फा, इसकी एग्जांपल नॉर्मली पढ़ाई जाती है अल्फाबेट्स में। अल्फाबेट्स में क्यों पढ़ाई जाती है इसकी भी लॉजिक समझा देता हूँ। अभी क्लास में सात बच्चे हैं। असलान है, जाम है, अब्दुल्ला है, नूरैन है, सात बच्चे हैं। मुझे तीन बच्चों की टीम बनानी है। डन। हर बंदा एक इंडिविजुअल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं कहूँगा असलान, जैम, नूरैन की टीम बन गई। लेकिन अब इशू देखिएगा, एक वर्ड है जिसका नाम है बुक। अब माने एक शख्स है जिसका नाम बी है, दूसरे का नाम क्या है? ओ। तीसरे का नाम क्या है? ओ। फिर नाम क्या है? के। अब मसला ये है कि जब मैं बी ओ के बनाऊंगा, वन टू थ्री फोर, वन टू फोर और वन थ्री फोर, तो ये ओ कंफ्यूज करेगा। जब कॉम्बिनेशन बनेगा वन टू फोर का, तो बनेगा बी ओ के, यही बनेगा। और जब वन थ्री फोर का बनेगा, तब भी बनेगा बी ओ के, क्योंकि ये ओ दो दफा। इसी तरह एक वर्ड है पाकिस्तान। अब ये देखिएगा, हर अल्फाबेट को अलग अलग लेते हैं। पी आ गया क्या पास? ये भी आ गया। ए, ई, आई, एफ, टी, एन। ठीक है। अब देखिए टी तो एक ही दफा है ना? एक कितनी दफा है? दो दफा। अब देखिए कंफ्यूज कैसे करेगा। टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी कितनी बनी? सात। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक दो दफा रिपीट हुआ है। इसमें मैं पॉजिटिव का वर्ड लिख दूं
तो एस 3 4 दफा रिपीट होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब जब इस तरह का केस आ जाए कि है तो दो अलग अलग, लेकिन सिमिलर होने की वजह से भी रिपीटिशन लगेगी, तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला बन जाएगा। टोटल कितने फॉर्मूला हो गए? 4। तो 4 उसके हो गए फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला उसका बन गया विद रिपीटिशन के लिए, और दो फॉर्मूले बने कॉम्बिनेशन का विद रिपीटिशन और। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस सब का मैंने एक बड़ा खूबसूरत ग्राफ बना दिया। ये देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये देखिए सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी है। ये सातों फॉर्मूला मैंने एक ही जगह लिख दिए। अब देखें, ये परमुटेशन विद रिपीटिशन, अभी रुक जाए, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन और ये बाकी परमुटेशन के बाकी 4 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है? एन और आर आपस में इक्वल होंगे, तो देखें फॉर्मूला कितना सिंपल है, एन फैक्टोरियल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर सर्कल में है, ये बात भी हमने पढ़ ली, n-1 फैक्टोरियल, 10 की जगह 9 फैक्टोरियल कर देंगे। आगे देखें, आर एन से छोटा है, ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। चौथा, अगर एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, इसका मतलब समझाता हूँ। ये पाकिस्तान की एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये पी कितनी दफा आया है? तो नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल, फिर ए कितनी दफा आया है? 2 फैक्टोरियल, फिर के 1 फैक्टोरियल। हर अल्फाबेट जितनी जितनी दफा आ रहा है ना, उतने फैक्टोरियल यूज हो जाएगा। डिवीजन भी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको समझ भी नहीं आएगा। इसका नीचे एक सवाल प्रैक्टिस में दिया होगा, ये सब के सवाल नीचे प्रैक्टिस में दिए हुए। अब ये देखिए, अब ये वर्ड है बुक, बुक में टोटल वर्ड कितने हैं? तो एन में 4 फैक्टोरियल आ गया। अब ये बी एक दफा आया, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, वो कितनी दफा आया? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर से इनफाइनाइट में टोटल कितने वर्ड है? 8, तो एन की जगह 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। बोले, फिर नीचे आई कितनी दफा आया है? डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर आगे नहीं नहीं, एन 2 दफा आया है। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, उसके बाद एफ मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, फिर आई भी 2 दफा आया है, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसा कर लिया है। टी, टी एक दफा आया है, ये समझ में आ गया? उन सबको सम करेंगे तो 8 बन ही जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले में से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अभी कर लेते हैं, देखिए इनफाइनाइट में 8 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल का सिंबल बन गया। ये डिवाइड किससे होगा? कहते हैं डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, आगे मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, उसके बाद 5 क्यों अभी, 1 1 1, बाकी तीनों एक एक दफा है। ठीक है, तो 1 1 1 लिखने का फायदा नहीं है। तो 8 फैक्टोरियल ओपन होगा, -7, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, इसको भी क्या लिखेंगे? 2 ओपन होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओपन होगा। करके दिखा दो, ये समझ में आ गया है? कैसे तो करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ मैं कर देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, आगे भी 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का फायदा नहीं लिखने का। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे 6 आना था, फिर से कर देता हूँ। 8 फैक्टोरियल था, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल था ना। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 2 1। इसको ओपन करते हैं, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये 2 फैक्टोरियल बनाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, डन। ये 2 2 कट गया, बोले, ये 3 3 कट गया, ये 2 कटा, यहाँ पे कटा, ये 2 बन गया, डन। 5 2 10 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई 6 किया, 60 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब इश्यू ये है, इस एक केक को हमने पढ़ना है और सबकी अलग अलग वीडियो बनानी है। इन सातों को अलग अलग पढ़ेंगे और सातों की अलग अलग वीडियोस बना लेंगे। क्लियर हो गया? ये तो ओवरव्यू था, तो मैंने सबको एक साथ दिखा दिया है। आप ये 7 टॉपिक्स है, 7 वीडियोस बनाएंगे और आगे डिटेल में पढ़ लेंगे।
ये वीडियो इससे लंबी होगी, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सबका समरी बतानी थी। अब हम पढ़ेंगे तो 5-5 मिनट में हम एक एक चीज पढ़ लेंगे। टोटल फॉर्मूला 7 क्यों होंगे समझ में आ गया। इसको क्लोज करूं।